हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे पशु परिचय परीक्षा की 2000 प्रश्नों की सीरीज पार्ट 9। 800 प्रश्न पहले कवर किए जा चुके हैं। आज से स्टार्ट होंगे 801 से लेकर 900 प्रश्न। 100 प्रश्न इसमें कवर किए जाएंगे जो नए सिलेबस के अनुसार होंगे। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। किस भेड़ का कॉमन नाम छापर व शेखावटी है? किस भेड़ का कॉमन नाम छापर व शेखावटी है? तो यह है चोकला। कौन सी? चोकला। चोकला भेड़, जिसको राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। ठीक है, चोकला भेड़ को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है और ये शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए शेखावटी कहा जाता है किसका। ठीक है, और छापर भी इसको कहा जाता है। राइट आंसर होगा इसका ए। निम्न में से ऊंट की कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ जनित है? निम्न में से ऊंट की कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ जनित है? तो इसमें राइट आंसर होगा सभी। ये सभी ऊंट की बीमारी है। ठीक है, प्रोटोजोआ जनित। राइट आंसर होगा इसका डी। रंग काला, स्याहिया तथा त्वचा चमकीली मुलायम भैंस की किस नस्ल की पहचान है? तो यह पहचान है मुर्रा की। ठीक है ना, यानी कि इस भैंस का रंग काला और चमकीला होता है। ठीक है, तो यह है मुर्रा। राइट आंसर होगा इसका ए। बकरी की विदेशी नस्लों में कौन सी दुधारू नहीं है? बकरी की विदेशी नस्ल में कौन सी नस्ल दुधारू नहीं है? तो ये नहीं है डॉन। कौन सी? डॉन। ठीक है ना, बाकी सभी दुधारू है। कॉनन, टॉगनबर्ग, एल्पाइन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डॉन नहीं है। अगला, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ इस पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है करनाल में। करनाल कहाँ में पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा में। करनाल हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था स्थित है। राइट आंसर होगा इसका सी। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्था ब्यूरो स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है करनाल में, है ना, वही करनाल में राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्था ब्यूरो। राइट आंसर डी। नवीनतम पशु गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी राजस्थान में कौन सा स्थान है? राजस्थान में इसका स्थान है प्रथम, है ना। बकरी के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है, जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कवर करता है बकरी की। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका बी। निम्न में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? किस पशु उत्पादन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? पाई जाती है मांस में। ठीक है ना, मांस में सबको पता ही है प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। राइट आंसर होगा इसका सी। जंतु का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है ना, एनिमल हस्बेंड्री जंतु का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। राइट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है? जो मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। राइट आंसर डी। मगरा, मालपुरा एवं चोकला नस्ल की भेड़ कौन से इलाके में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है राजस्थान में। ठीक है ना, राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर ये अलग अलग जगह पाई जाती है। मगरा, मालपुरा, चोकला, जो कि भेड़ की नस्ल है। राइट आंसर होगा इसका डी, राजस्थान में पाई जाती है। वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? ये पाई जाती है भदावरी भैंस में। ठीक है ना, भदावरी भैंस में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका डी। बकरी में नवांगतुक का उत्पादन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? किडिंग। क्या कहलाता है? किडिंग। राइट आंसर होगा इसका किडिंग। गाय के बछड़े में पहला चवण जोड़ा, हाँ, चरवण जोड़ा निकलता है। गाय में बछड़े में पहला चवर्ण जोड़ा निकलता है। ये निकलता है 6 माह में। ठीक है, 6 माह में। राइट आंसर होगा इसका ए। निम्न में से पशु में अतिसार या पेचिश के उपचार के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं? ये प्रयोग कर सकते हैं धतूरा का। किसका? धतूरा का। राइट आंसर डी। बकरी की औसतन श्वसन प्रति गति मिनट कितनी होती है? ये होती है 12 से 20 मिनट। ये ना, 12 से 20 गति प्रति मिनट। राइट आंसर होगा इसका बी। पशुओं में जहरबाद रोग, पशुओं में जहरबाद रोग का कारक जीवाणु है। ये कौन सा है? पॉलिस्ट्रीडियम। पॉलिस्ट्रीडियम। राइट आंसर बी। किस पशु में मैथुन की क्रिया सर्वांग नहीं कहलाती? किस पशु में मैथुन की क्रिया
सर्वांग नहीं कहलाती, ये नहीं कहलाती भेड़ में, किसमें? भेड़ में। राइट आंसर होगा इसका ए। निम्न में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो ये रणनीति है जैव मंडल रिजर्व। राइट आंसर ए। निम्न में से कौन सा पशुओं में पाए जाने वाला अंत परजीवी का उदाहरण नहीं है? तो ये नहीं है किलानिया, डी। रामपुरा बुशायर इसकी एक नस्ल है, इसकी है भेड़ की, ठीक है ना, भेड़ की नस्ल है। राइट आंसर बी। मुर्गी की युद्ध कीड़ा हेतु प्रसिद्ध नस्ल है, मुर्गी की युद्ध कीड़ा प्रसिद्ध नस्ल है, यह है असील। कौन सी? असील। राइट आंसर ए। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना कहाँ से शुरू हुई थी? मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना कहाँ से शुरू हुई थी? यह शुरू हुई थी गुलाबपुरा भीलवाड़ा से। कहाँ से शुरू हुई थी? गुलाबपुरा भीलवाड़ा से मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। राइट आंसर ए। ऊंट संरक्षण योजना के तहत टोडियो, टोडियो जानते ही है, ऊंट का बच्चे को टोडियो कहते हैं ना। टोडियो के जन्म पर दो किस्तों में कितनी राशि पशुपालक को दी जाती है? ये राशि दी जाती है 8,000, ठीक है ना, 8,000। राइट आंसर होगा इसका 8,000, ठीक है, सॉरी 10,000, ठीक है ना, 10,000 भी दी जाती है। कितनी दी जाती है? 10,000 रुपये। इसके लिए ऊंट के बच्चों के लिए 2 किस्तों में दी जाती है, 5,500 जा करके। राइट आंसर होगा इसका सी, 10,000। क्षय रोग के प्रति प्रतिरोधी रखने वाला पशु है, ये पशु है बकरी। कौन सा? बकरी। राइट आंसर होगा इसका डी। गाय, भैंस व बकरी कितने दिन बाद पुनः मध्यकाल के लक्षण प्रकट करती है? गाय, भैंस और बकरी कितने दिन बाद पुनः मध्यकाल के लक्षण प्रकट करती है? यह प्रकट करती है 19 से 21 दिन बाद। राइट आंसर होगा इसका डी। जबड़े के नीचे तथा अधर वक्ष पर सफेद रंग की पट्टी किस नस्ल की पहचान है? यह पहचान है सूरती नस्ल की। किसकी पहचान है? सूरती नस्ल। राइट आंसर ए। गो पशु की सबसे बौनी नस्ल, गो पशु की सबसे बौनी नस्ल यह है बैचूर, ठीक है, बैचूर गो पशु की सबसे बौनी नस्ल है बैचूर, ठीक है। संकर विदेशी गाय में पूर्ववर्ती का समय है, यौवनावस्था का समय है, यह है 18 से 24 माह। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, गो पशु में गलगोंटू के लिए प्रथम टीकाकरण कब कराना चाहिए? गो पशु में गलगोंटू के लिए प्रथम टीकाकरण कब कराना चाहिए? ये कराना चाहिए 4 से 6 महीने के बीच। राइट आंसर सी। सहायक जनन ग्रंथियों का स्त्राव मार्ग है, सहायक जनन ग्रंथियों का स्त्राव मार्ग है, तो यह है कौन सा? मूत्र मार्ग, ठीक है, मूत्र मार्ग। राइट आंसर इसका मूत्र मार्ग। अगला, राजस्थान में गाय की कौन सी नस्ल कृषि कार्य के लिए उपयोगी है? राजस्थान में गाय की कौन सी नस्ल कृषि कार्य के लिए उपयोगी है? नागौरी, ठीक है ना, नागौरी श्रम के लिए उपयोगी होती है, इसलिए कृषि कार्य के लिए उपयोगी मानी जाती है, ठीक है ना, हल जोतने के लिए, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका डी। भारत के कुल उत्पादन में किसकी सबसे अधिक भागीदारी है? भारत के कुल उत्पादन में, तो इसमें है भैंस की, ठीक है ना, भैंस की। राइट आंसर होगा इसका सी, भैंस। झुंड से अवांछनीय या अनुत्पादक जानवरों को हटाना है, ये क्या है? तो ये है कलिंग, ठीक है ना, कलिंग। पाचन प्रक्रिया में कौन कौन से प्रक्रिया शामिल होते हैं? पाचन प्रक्रिया में कौन कौन से शामिल होते हैं? ये होते हैं सभी, ये सभी, ठीक है। दूध का संश्लेषण कहा जाता है, दूध का संश्लेषण कहा जाता है, ये कहा जाता है किसको? एल्वियोलाई, ठीक है ना, एल्वियोलाई को दूध का संश्लेषण कहा जाता है। राइट आंसर डी। कुक्कुट संख्या में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? कुक्कुट संख्या में तो तमिलनाडु, ठीक है ना, कुक्कुट की संख्या सर्वाधिक तमिलनाडु में है, ठीक है ना। राइट आंसर सी। और राजस्थान में बकरी प्रथम स्थान पर है, ठीक है ना, बकरी राजस्थान में पाई जाती है और कुक्कुट तमिलनाडु में। भेड़ के दूध में औसतन प्रोटीन की प्रतिशत होता है, ये होता है कितना? 5.20%। राइट आंसर डी। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? ये कहा जाता है ऊंट को। बैल में कितनी मेटा कपिल अस्थियां होती है? भेड़ में कितनी मेटा कपिल अस्थियां होती है? ये होती है 2, ठीक है।
गाय व घोड़े में खुर निर्माण में कौन सी अस्थि करती है? ये करती है तृतीय फेलिंग्स, ठीक है, तृतीय फेलिंग्स इसका निर्माण करती है। राइट आंसर सी। फ्रॉग किसका भाग है? फ्रॉग किसका भाग है? तो ये भाग है खुर का, ठीक है ना। खुर जानते होंगे आप, गाय भेड़ भैंस में नीचे पैरों के नीचे खुर होते हैं, 2 खुर, वो होते हैं खुर। राइट आंसर ए। किस पशु का दाहिनी वक्र हृदय की भांति का तथा बायां बीन की आकृति का होता है? ये होता है घोड़े का, ठीक है, घोड़े का। गोवंश के हृदय का वजन उसके शरीर का कितना प्रतिशत होता है? गोवंश के हृदय का वजन उसके शरीर का कितना प्रतिशत होता है? ये होता है 0.4 से लेकर 0.5% के बीच। राइट आंसर बी। फ्रॉग किस पशु के खुर में पाया जाता है? फ्रॉग किस पशु के खुर में पाया जाता है? ये पाया जाता है घोड़े में, ठीक है, घोड़े में। राइट आंसर होगा सी। सबसे अधिक स्पर्म की सांद्रता किसके वीर्य में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है बकरे की में, ठीक है ना। राइट आंसर बी। ऊंट किस प्रकार का पशु है? ऊंट किस प्रकार का पशु है? तो यह है सुडोरुमेंथी, ठीक है ना, सुडोरुमेंथी प्रकार का पशु है ऊंट। राइट आंसर सी। निम्न में से किस पशु का पेशाब गाढ़ा होता है? तो ये होता है घोड़े का, ठीक है ना, घोड़े का। राइट आंसर होगा इसका बी। साधारणतः ब्रॉन्डिंग पशु के किस स्तर पर करना चाहिए? ये करना चाहिए जांघ के बाहर नीचे की तरफ। राइट आंसर ए। पशु में सभी स्थायी दांत उगते हैं तो कहलाता है, क्या कहलाता है? पशु में सभी स्थायी दांत उगते हैं तो कहलाता है फुल माउथ। राइट आंसर ए। कलिंग फॉक्स कलिंग बॉक्स का क्षेत्रफल होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 100 से 150 स्क्वायर फीट। राइट आंसर होगा इसका डी। निम्न में से किस नस्ल की गाय का सिर डिसेड होता है? ये होता है कांकरेज का। सांड रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सी सूचना आवश्यक है? सांड रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सी सूचना आवश्यक है? यह है उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा इसका डी। पाचन तंत्र के सहायक अंग होते हैं, पाचन तंत्र के सहायक अंग होते हैं, ये होते हैं दांत और जीव, ठीक है, दांत और जीव। राइट आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है? सेंट्रल वूल डेवलपमेंट ये कहाँ स्थित है? जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में। राइट आंसर बी। रिवर भैंस में कुल गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है? ये होती है 50। कितनी होती है? 50। राइट आंसर ए। किस हरे चारे में ब्लोट नामक रोग अधिक होता है? किस हरे चारे में ब्लोट नामक रोग अधिक होता है? ये होता है बरसिम में, ल्यूसर्न में, क्लोवर में, ये सभी में, ठीक है ना। राइट आंसर डी। पशुओं की आंत में गैस भर जाती है, पेट फूल जाता है तो पशु बार बार गिरता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्लैचुलेंट कॉलिक। क्या कहते हैं? फ्लैचुलेंट कॉलिक। राइट आंसर बी। जब पशु के आफरा आता है जब पशु के आफरा आता है तो निम्न में से कौन सी दवा दी जाती है? ये सभी दवा दी जाती है, ठीक है ना। राइट आंसर होगा डी। मेमनों में ऊन को खाने की आदत, भेड़ों में गंजापन किस लवण की कमी से होता है? ये होता है जिंक की कमी से, ठीक है ना, जिंक की कमी से ये सभी होता है। राइट आंसर होगा डी। गाय भैंस शल्य क्रिया के बाद जहां बहुत ज्यादा खिंचाव रहता है, धागे टूटने का डर रहता है, वहां चमड़ी पर कौन सा धागा काम में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है स्टेनलेस स्टील। राइट आंसर सी। गर्भाशय में मवाद बनने को कहते हैं, गर्भाशय में मवाद बनने को कहते हैं प्योमेट्रा। क्या कहते हैं? प्योमेट्रा। राइट आंसर सी। प्लीहा गोवंश में कहाँ चिपकी रहती है? प्लीहा गोवंश में कहाँ चिपकी रहती है? ये रहती है रूमन में। कहाँ रहती है? रूमन में। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, गाय के बाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं? ये होते हैं कितने? 3 खंड। कितने? 3 खंड। राइट आंसर सी। भारत में ऊंटों की संख्या, भारत में ऊंटों की संख्या होती है कितनी? राइट आंसर होगा सी, संसार की 1/10। अगला क्वेश्चन, अविकालीन किसका संस्करण है? अविकालीन किसका संस्करण है? यह है
रैम्बुलेट और मालपुरा का, ठीक है ना, रैम्बुलेट और मालपुरा का संस्करण है अविकालिन, किसका, रैम्बुलेट और मालपुरा का। राइट आंसर सी। वयस्क मादा भेड़ को कहते हैं, वयस्क मादा भेड़ को कहते हैं इलू, ठीक है ना। राइट आंसर होगा इसका डी। गाय के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं गाय के समूह को, हार्ड, क्या कहते हैं, हार्ड। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी शब्द चली इसके संबंध रखता है, ये रखता है किससे, बकरी से, ठीक है। राइट आंसर सी। युवा ऊंट पर किस प्रकार का पहचान चिन्ह लगाते हैं, ये लगाते हैं एयर टैगिंग, है ना, एयर टैगिंग। राइट आंसर सी। निम्न में से किसका दूध खोया व रसगुल्ला काम नहीं आता, किसका दूध खोया व रसगुल्ला काम नहीं आता, ये काम नहीं आता ऊँटने का, ठीक है ना। ऊँटने के दूध से दही दही कुछ नहीं जमता, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा डी। ग्याबिन सुवरी को कहते हैं, ग्याबिन सुवरी क्या कहते हैं, ये कहते हैं मैडेंट गिल्ट, क्या कहते हैं, मैडेंट गिल्ट। राइट आंसर सी। पाचन तंत्र में सहायक ग्रंथियां कौन सी होती है, पाचन तंत्र में सहायक ग्रंथियां कौन सी होती है, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय। राइट आंसर होगा इसका डी। गाय का प्लेसेंटा किस प्रकार का होता है, गाय का प्लेसेंटा किस प्रकार का होता है, कोटो लैंड्री, ठीक है ना, कोटियो लैंड्री। राइट आंसर होगा इसका ए। गाय में रोमन अमाशय की कुल क्षमता का प्रतिशत होता है, ये होता है 80%, ठीक है, 80%। गोवंश में सबसे छोटी आंत, गोवंश में छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है, ये होता है जेजुनम, ठीक है ना। गोवंश में छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है, वो कौन सा होता है, जेजुनम का। राइट आंसर होगा इसका ए। गोवंश में सहायक खुर को कहते हैं, गोवंश में जो सहायक खुर होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ड्यूकुला, क्या कहते हैं, ड्यूकुला। राइट आंसर बी। पाचन का मार्ग कौन सा होता है, पाचन का मार्ग होता है मुख, है ना, ठीक है ना, मुख, क्या होता है, मुख, मुख से होता है पाचन सबसे पहले। राइट आंसर ए। गाय की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, गाय की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है कौन सी, सब मैंडीबुलर, कौन सी, सब मैंडीबुलर। चोकला नस्ल की भेड़ राजस्थान के किन जिलों में मिलती है, ये मिलती है सीकर, झुंझुनू, ठीक है ना, शेखावटी वाला क्षेत्र सीकर और झुंझुनू, ठीक है ना। चोकला नस्ल की भेड़ राजस्थान के इन जिलों में मिलती है, सीकर, झुंझुनू। राइट आंसर होगा इसका बी। गोगा मेड़ी पशु मेला आयोजित होता है, गोगा मेड़ा पशु मेला आयोजित होता है हनुमानगढ़ जिले में, कहां पर होता है, हनुमानगढ़ जिले में गोगा मेड़ी पशु मेला आयोजित होता है। राइट आंसर बी। कितने वर्ष का ऊंट फुल माउथ कहलाता है, कितने वर्ष का ऊंट फुल माउथ कहलाता है, ये कहलाता है 7 वर्ष का ऊंट, ठीक है ना, 7 वर्ष का ऊंट फुल माउथ। हम देखा ना फुल माउथ किसे कहते हैं, इसके जो पूरे पूरे दांत आ जाते हैं, स्थायी दांत आ जाते हैं, उनको कहते हैं फुल माउथ। राइट आंसर होगा इसका सी। बाह्य परजीवी को मारने हेतु प्रयुक्त दवा को किस पशु द्वारा चाटने से होने वाली विषाक्त होती है, ये होती है आर्सेनिक विषाक्तता, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका सी। गोमती सागर पशु मेले का आयोजन होता है, कहां पर होता है गोमती सागर पशु मेले का आयोजन, झालरापाटन, झालावाड़ में, ठीक है ना, झालरापाटन में। राइट आंसर होगा इसका झालरावाड़। किस पशु का अमाशय जे की आकृति का होता है, इस पशु का अमाशय जे की आकृति का होता है, ये होता है घोड़े का, ठीक है ना, घोड़े के पशु अमाशय जे आकृति का होता है। राइट आंसर होगा इसका ए। गाय एवं भेड़ में ओवेरी, गाय व भेड़ में ओवेरी किस आकार की होती है, ये होती है आलमंड, ठीक है ना, आलमंड, बादाम आकार की ये होती है, ठीक है। बकरी जो प्रजनन के काम आती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डो, जो प्रजनन के काम आती है उसे डो कहते हैं। राइट आंसर होगा इसका सी। चूजों के बूडर में प्रथम सप्ताह में कितना ताप रखना चाहिए, चूजों के बूडर में प्रथम सप्ताह में कितना ताप रखना चाहिए, ये रखना चाहिए 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट आंसर ए। चेस्ट पैड किस पशु में होता है, ये होता है ऊंट में, किसमें, ऊंट में। राइट आंसर सी। प्रीमी पेरा
किस मादा पशु को कहते हैं? प्रीमी पैरा किस मादा पशु को कहते हैं? किसे कहते हैं ये कहते हैं मादा जो प्रथम बार ब्याई है ना। प्रीमी पैरा किसे कहते हैं? जो प्रथम बार ब्याई है। राइट आंसर होगा इसका ए। भारतवर्ष में पंजीकृत गायों की नस्ल है। भारतवर्ष में पंजीकृत गायों की नस्ल है कितनी है? 28। राइट आंसर होगा इसका ए। कैस्ट्रेटेड घोड़े को कहते हैं, है ना, कैस्ट्रेटेड घोड़े कहते हैं, कहते हैं जेल्डिंग। राइट आंसर सी। वृषभ पालन केंद्र किस संस्था पर नहीं है पूछा, ठीक है, नहीं है, वो नहीं है उदयपुर में। राइट आंसर डी। पशु के अपरा निकालने के बाद गर्भाशय में 3-4 लंबी पीली गोली रखते हैं, वह गर्भाशय के तापमान पर पिघल जाती है, उस गोली को कहते हैं, उस गोली क्या कहते हैं? पीसरी। क्या कहते हैं? पीसरी। मादा पशु के ब्याने के बाद यदि जेर रुक जाती है तो आप निम्न में से क्या देंगे? तो देंगे एक्बोलिक, ठीक है ना, एक्बोलिक। राइट आंसर सी। पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं? पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं? ये होते हैं 2, ठीक है। गोवंश में उसके अमाशय के इस भाग में कील काटे सुइया आदि मिलती है, ये मिलती है रेटिकुलम में, ठीक है, रेटिकुलम। निम्न में से कौन सा पशु टीबी रोग से प्राय ग्रसित हो जाता है? कौन सा पशु जो टीबी रोग से प्राय ग्रसित हो जाता है? ये हो जाता है गोवंश, ठीक है ना, गोवंश टीबी रोग से ग्रसित हो जाता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। गाय की प्लस दर साधारणतः होती है कितनी होती है? 42 से 60। राइट आंसर बी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसी और वीडियो देखने के लिए फॉलो करें। धन्यवाद।